हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज का, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। और काफ़ी चैप्टर इससे रिलेटेड हैं। देखिए, जैसा हमारा परसेंटेज का मीन्स आप समझिए। पहले परसेंटेज होता क्या है हमारा? परसेंटेज होता पर सेंचुरी, या फिर आप लिख सकते हो उसे 1/100। ठीक है, पर का साइन क्या होता है हमारा? ये होता है 1/100। CEN सेंचुरी क्या होता है हमारा? CENTUARY सेंचुरी होती है हमारी शताब्दी, बोल सकते हो आप इसे। या फिर सेंचुरी कितने की होती है हमारी? 100 की होती है। अब ये बोल रहा पर सेंचुरी तो 1/100। ठीक है, 1/100। अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर सॉल्व करेंगे आप, तो वो आपको 100 बेस पे ही आपको करना होगा। ठीक है, अब इससे देखो काफ़ी चैप्टर इससे रिलेटेड है। अगर आपका ये परसेंटेज आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, तो आपके इससे रिलेटेड जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपका, चलिए देखो बताता हूँ मैं आपको बेसिकली तरीके से बताना चाहता हूँ ये। अगर आपका ये परसेंटेज क्लियर हो गया आपका, तो आपके जो है काफ़ी चैप्टर इससे रिलेटेड जो है आपके सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेन जो टॉपिक है आपका अर्थमेटिक परसेंटेज होता है। तो देखो परसेंटेज में आपका ये परसेंटेज क्लियर होगी तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर भी आप 100 बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ आपका, SI हुआ आपका, SI एंड CI हुआ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ आपका। और जी आपका हुआ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी इसी से रिलेटेड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ आपका। और जी हुआ आपका डिस्काउंट वगैरह हुआ, डिस्काउंट हुआ आपका, पार्टनरशिप हुआ, और आपका मिक्सर भी है इसी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए आपको कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 100 बेस पे करना होगा। ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड है, या प्रॉफिट एंड लॉस, तो SI हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, डिस्काउंट वगैरह हुआ, मिक्सर हुआ, पार्टनरशिप हुआ। अब देखिए आप कैसे समझिए, देखो मैं आपको बेसिकली तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसा फेल और पास पर आधारित है, चलो एक मैन टॉपिक ले लिया, फेल और पास। देखो 100 पे कैसे करते हैं हम। अब मैंने ये आप मान लो कि आप जो है 50% जो है स्टूडेंट्स आप फेल हो गए। ठीक है, तो पास कितने हुए होंगे? 50% हुए होंगे आपके। ठीक है, और समझ लीजिए जैसे 20% जो आपके फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? 80% हुए होंगे। ठीक है, अब जैसे नमक और पानी का आपका मिश्रण होता है, आपका नमक और पानी का मिश्रण होता है। जैसे नमक का मिश्रण में जो है आपका टोटल 100 मान लीजिए, तो 100 में जो है आपका नमक का जो परसेंटेज है वो आपका है 25%। तो पानी का कितना रहेगा? 100 में से आप 25 माइनस कर लीजिए, तो आपका रिमेन रहेगा 75%। ठीक है, ये बच्चों आपके समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ प्रॉपर तरीके से आपको। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हम। अब जैसा आपका 4/5 है, मैंने डिजिट मान लिया, आपका रेशनल नंबर जो है 4/5 है, इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर आपकी कोई सी भी डिजिट, ये हमारी है सिंपल भिन्न में, ठीक है ना, साधारण भिन्न में है, ये आपको इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका 80%। ठीक है, अगर आपको 20% को साधारण भिन्न में चेंज करना है, सिंपल भिन्न में, तो आपको क्या करना है? परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 100 से हो जाएगा। ठीक है ना, तो 20/100, जब परसेंटेज का साइन हटता है हमारा तो अपॉन में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको दो टॉपिक आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। 21 जा 25 जा 100, तो ये आ गया आपका 1/5, ये आपकी साधारण भिन्न में चेंज हो गया है। ठीक है, 20% यानी कि 20%। चलिए और समझाता हूँ, देखो मैं प्रॉपर तरीके से आपको, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगामी जो है वीडियो प्रोवाइड हो सके। और मैं इसमें बहुत अच्छे से टॉपिक और इजी मेथड से आपको सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, इजी मेथड से और ट्रिकी से भी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अब जैसे आपके A/B है, कोई सी भी डिजिट ले लो, चाहे आप रेशनल नंबर ले लो, A/B है, A/B मैंने लेट कर लिया, A/B है। ठीक है, तो A/B को आपको ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको करना है 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज में चेंज हो गया। ये कोई सी भी डिजिट ले लो, और चाहे आप 30% ले लीजिए,
30% को आपको करना है रेशनल में कन्वर्ट करना है। ये मैंने क्या बताया था अभी, जब 30% को जब आप रेशनल में कन्वर्ट करोगे तो जब परसेंटेज का साइन हटता है तो हमारा 1/, में क्या आ जाता है, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 30/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको ये 3/10 आ गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट रेट जो हमारे परसेंटेज की जो वैल्यू होती हैं, देखिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं आपको बेसिक तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे आप ये समझ लीजिए किसी भी कैंडिडेट के प्राप्तांक जो हैं 300 हैं, पूर्णांक जो है आपका 500 है, यानी कि 500 है, वो प्रतिशत आपको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको देखो प्राप्तांक क्या है आपका, 300 हो गया आपका प्राप्तांक, सही है। कितने में से आए हैं 300 आपके, ये पूर्णांक 500 में से। आपको इसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का पता निकालना है कितनी परसेंटेज आई है उस व्यक्ति की। ठीक है, तो आपको 100 से जो है मल्टीप्लाई करानी है। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 6 या 30, 0 ऐसे जाएगा, तो आपका ये 60% जो है उसके कैंडिडेट के नंबर आए होंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल के तौर पर प्रतिशत दे रखी है आपको 75% है। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट की 75% आई है, पूर्णांक जो है इसका 600 है, तो आपको प्राप्तांक पता निकालना है कि आप उसका प्राप्तांक यानी कि नंबर कितने होंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, 600 का 600 का 75% आप निकाल लीजिए, सही है। तो यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 6 5 जा 30 का 0, क्या हुआ हमारा 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 कितना होता है 45, यानी कि 450 जो है उसका क्या आए होंगे, नंबर जो है आए होंगे। ठीक है, प्राप्तांक जो उसने करे होंगे 450। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको परसेंटेज अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो ये मेन टेबल है। ठीक है, आपको ये लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है याद, तो आपको 1 को करना है कन्वर्ट किस में, परसेंटेज में। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 100 और परसेंटेज से साइन आ जाएगा। ठीक है, 1/2 कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था देखो, आपको पिछली बार ही बताया है, अभी नेक्स्ट पार्ट जो आपका लास्ट बताया अभी 1/2 है। अभी हमारा रेशनल नंबर है भिन्न है। ठीक है, तो इसे आपको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको। तो परसेंटेज में कन्वर्ट जब करोगे आप तो 100 से क्या करानी है आपको, मल्टीप्लाई करानी है, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 50%। तो आपको ये सारे पार्ट ऐसे ही फाइंड करने हैं। तो 1/3 को आप ये लिख सकते हो 33/1/3%, 1/4 को क्या लिख सकते हो आप 25%, 1/5 को क्या लिख सकते हो 20%, 1/6 को क्या लिख सकते हो आप ऐसे ही सेम 16 और या 2/3%, और 1/7 को लिख सकते हो आप 14 और या 2/7%। चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट। देखिए 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम 12 और जब 1/2%। तो ये आपको कन्वर्ट करनी है। ठीक है, कन्वर्ट करने में आपको टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसे लर्न कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 1/9 को क्या लिख सकते हो आप 11 और जब 1/9%। अब 1/10 को क्या लिख सकते हो आप, देखिए 1/10 को लिख सकते हैं हम 10%, और 1/11 को लिख सकते हो आप 9 और जा 1/11%, 1/12 को लिख सकते हो आप 8 और जा 1/3%, 1/13 को लिख सकते हो आप 7 और जा 9/13%, 1/14 को लिख सकते हो आप 7 और जा 1/7%, 1/15 को लिख सकते हो आप 6 और जा 2/3%। देखिए यहाँ 1/16 को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 1/16 को लिख सकते हैं 6 और जा 1/4%। ऐसे ही 1/17 को करोगे तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप क्या लिख सकते हो इसे कन्वर्ट करके 5 और जा 15/17%। ठीक है, देखो 1/18 को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 1/18 को लिख सकते हो आप, 1/18 को लिख सकते हो 5 और जा 5/9%, 5 और जा 5/9%, 1/19 को आप लिख सकते हो 5 और जा 5/19%, 1/20 को लिख सकते हो आप 5%। तो सब आपको मैंने क्या बताया था, आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको रेशनल नंबर दे रखा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो वो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 3/8 को लिख सकते हो आप, 3/8 को क्या लिख सकते हो आप 37 और जा 1/2%। ठीक है, 5/6 को लिख सकते हो 83 और जा 1/3%, 2/3 को लिख सकते हो 66 जा 2/3%। देखो मैं यहाँ पर टेबल में वही वैल्यू लिखवा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन में लिखी होती हैं। ठीक है ना, पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा, मैं समझ सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। जैसा आपको ये दे रखा होगा 83 और 1/3%,
आपको अगर वैल्यू पता होगी हाँ ये 5.6 है, ठीक है, तो आप जल्दी से कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व, वरना टाइम बहुत वेस्ट होगा। 5.8 को लिख सकते हो आप 62 ऑल जा 1/2%, ठीक है। तो ये आपको सभी वैल्यू प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर हम। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो 2/1/2% को यानी कि 2 ऑल जा 1/2% को आपको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है, साधारण भिन्न में जो है आपको ये चेंज करना है, ठीक है। देखो आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। 2/1/2 है, तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ये, तो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इसे साधारण भिन्न में। देखो तो पहले तो आप 2×2 = 4, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कराइए, फिर आप जो ये नोमिनेटर में डिजिट होती है इसमें ये ऐड हो जाता है, 2×4 और 1 5/2 लिख सकते हो आप इसे। अब मैंने क्या बताया था, परसेंटेज साइन हटता है तो 1 में गया था आपका 100 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5×2 = 10, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/40, ठीक है। ये 1/40 आपका साधारण भिन्न में चेंज हो गया है। अब देखो यहाँ पर 5 का कितने प्रतिशत 35 है। अब देखो इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 5 का कितने प्रतिशत, चलो एक्स लेट कर लेते हैं, पहले एक्स से बताता हूँ किस तरह से सोल्व करेंगे। इक्वल टू 35 है, तो एक्स परसेंटेज ऐसे जाएगा इसके साथ, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 35 अपॉन कितना जाएगा ये 5 7 जा 35। अब एक्स परसेंटेज साइन हटाओगे आप, नीचे कितना जाएगा ये 100 आ जाएगा, इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये जो है 100 आपका 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 700 आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखो ट्रिक के साथ कैसे करेंगे हम, ये पूछ रहा है 5 का कितने प्रतिशत 35 है, यानी कि 5 का कितने प्रतिशत 35 है, तो 5 7 जा 35, कितना जाएगा यहाँ आपका 700, ठीक है। यहाँ आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ट्रिक से हम कितना 2 सेकंडों में आंसर आ गया, देखो यहाँ आपका सही है। तो ये आपको देखो कमेंट्स बॉक्स में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, आपको आंसर बताना है। 6 का कितने प्रतिशत 54 है, ठीक है। तो यहाँ आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, 6 का कितने प्रतिशत 54 है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, जिससे कि जो वंचित हैं व्यक्ति जिसके समझ में नहीं आ पाता है परसेंटेज, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से जो है क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।